प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में आपको जय मसीह की। डेली बाइबल संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 11 मई है और परमेश्वर का धन्यवाद कि उसने हमें फिर से एक नया दिन दिया है, एक नया सवेरा दिया है, ताकि हम अपने जीवन के चाल चलन, सोच विचार और आचरण के द्वारा उस परमेश्वर को महिमा दें जिसने हमें ये आज की जिंदगी दी है। यदि आज आप और हम जीवित हैं तो ये केवल परमेश्वर की दया और उसके अनुग्रह की वजह से है। और वैसे भी हमारे जीवन का मुख्य मकसद ये है कि हमारे जीवन से उसे महिमा मिले। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने पहाड़ी उपदेश में कहा था कि तुम्हारा प्रकाश मनुष्यों के सामने ऐसा चमके कि लोग तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है उसकी महिमा करें। तुम्हारा प्रकाश चमके, इसका मतलब है आपका जीवन, आपकी गवाही, आपके आचरण, आपका चाल चलन ऐसा रोशनी दे, ऐसा चमके कि लोग आपके जीवन को देखकर आपके परमेश्वर की महिमा कर सके। यही मसीह जीवन का परम कर्तव्य है। और परमेश्वर हमारी मदद करे कि हमारा जीवन परमेश्वर को महिमा दे। आज के मनन के लिए हम इब्रानियों की किताब 11 अध्याय इब्रानियों की किताब 11 अध्याय और उसकी 7 आयत से आगे हम पढ़ेंगे। यदि आपके पास अपनी बाइबल हो तो कृपया अपनी बाइबल मेरे साथ जरूर खोलिएगा। हम बाइबल में से, परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिश हुआ जो विश्वास से होता है। हमने अभी तक अलग अलग परमेश्वर के दासों के बारे में पढ़ा। हमने हाबिल के बारे में देखा, हनोक के बारे में देखा और आज तीसरा व्यक्ति हम नूह के बारे में देखेंगे। आपने नूह के बारे में परमेश्वर के वचन में पढ़ा जरूर होगा। मैं बचपन में नूह की कहानी बड़ा पसंद करता था कि किस तरह परमेश्वर ने उससे जहाज़ बनाने के लिए बोला और उसने एक बहुत बड़ा जहाज़ बनाया। बहुत अद्भुत कहानी, बहुत अच्छा लगता है सुनने में जब हम नूह की कहानी को पढ़ते हैं। उत्पत्ति 6 अध्याय में आप नूह की कहानी को पढ़ सकते हैं। नूह आदम के बाद 9वीं पीढ़ी में था। उस समय नूह के अतिरिक्त संसार के सब लोग बुराई के मार्ग पर चल रहे थे। जैसा कि आज भी आप देख सकते हैं, आपके आसपास, आपके पड़ोस में, आप जहाँ पर काम करते हैं, हर व्यक्ति पाप और बुराई के रास्ते पर चल रहा है। ऐसे में वे लोग आपको बड़े अजीब तरीके से देख सकते हैं। इसलिए परमेश्वर ने नूह और उसके परिवार के सिवाय सब लोगों को नष्ट करने का निश्चय किया। इतना ही नहीं, पृथ्वी पर के सभी जीवित प्राणियों को बाढ़ के द्वारा नाश करने का परमेश्वर ने निश्चय किया। नूह धर्मी व्यक्ति था, इसलिए परमेश्वर ने नूह को एक बड़ा जहाज बनाने की आज्ञा दी ताकि वो और उसका परिवार बचाए जा सके। तो चाहे आपके आसपास में सारे लोग पाप में क्यों ना जीवन जिए, आपको और हमें परमेश्वर के संतान होने के नाते पाप में जीने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम परमेश्वर के लोग हैं। और परमेश्वर ने जब देखा कि नूह के जमाने के सारे लोग पाप में जीवन जी रहे हैं, पाप की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, परमेश्वर निराश हुआ, परमेश्वर दुखी हुआ और परमेश्वर ने उन सबको नाश करने का फैसला दिया। लेकिन परमेश्वर ने नूह से कहा कि तू एक बहुत बड़ा जहाज बना। वो जहाज किस लकड़ी का होगा, कितना बड़ा होगा, किस आकार का होगा, वो सब कुछ परमेश्वर ने नूह को समझाया। भले ही नूह के लिए ये अविश्वसनीय बात थी, क्योंकि नूह ने कभी इतना बड़ा जहाज देखा नहीं, इतना पानी कभी आया नहीं कि जहाज बनाने की जरूरत कभी किसी को पड़े। ऐसे में नूह इतना धर्मी था कि वो परमेश्वर पर विश्वास करता था कि परमेश्वर ने जो बोला है मुझे उसका आज्ञा का पालन करना है। आज भी कई बार जब हम परमेश्वर की आज्ञा को सुनते हैं, पढ़ते हैं, हमें लगता है ये कैसी अजीब सी बात है, मेरे आसपास के लोग तो ऐसा नहीं कर रहे,
मुझे अकेले को क्यों ऐसा करना पड़ रहा है? निराश मत होइएगा। यदि परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा, अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा आपको और मुझे जो आज्ञा दी है कि हम इस पापी संसार में निष्पाप जीवन बिताएं और उसकी आज्ञा का पालन करें, और जब हम ऐसा करते हैं तो ये हमारे विश्वास को दिखाता है। जब नूह जहाज बना रहा था, तब उसके पड़ोसी लोग जरूर उसका मजाक उड़ा रहे होंगे, क्योंकि उनकी नज़र में समुद्र इतनी दूर, कभी इतना पानी आया नहीं, और नूह बेचारा इतना बड़ा जहाज बना रहा है, कैसा मूर्खता का काम कर रहा है। परंतु नूह को परमेश्वर के वचन पर पूरा पूरा भरोसा था, इसलिए नूह ने अपने विश्वास के द्वारा संसार को दोषी ठहराया, संसार को दंड के योग्य ठहराया। संसार ने अपने अविश्वास की दुष्टता के कारण दंड प्राप्त किया, परंतु नूह पर परमेश्वर की कृपा दृष्टि बनी रही। कितनी अद्भुत बात है। Noah experienced rejection because he was different from his neighbor. नूह को शायद उसके लोगों ने इसलिए भी तिरस्कार किया, उस पर हंसी मजाक ठट्टे उड़ाए, क्योंकि नूह उन लोगों से एकदम अलग था। बाकी के लोग परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे थे, लेकिन नूह अकेला परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर रहा है। गॉड कमांडेड हिम टू बिल्ड ए ह्यूज बोट इन द मिडल ऑफ अ ड्राई लैंड, and although God's command seemed foolish, Noah obeyed it. Noah's obedience made him appear strange to his neighbors, just as new beliefs of Jewish Christians made them stand out. जिस तरह इब्रानियों की किताब में ये जो यहूदी मसीह थे, इनके व्यवहार में, इनके आचरण में उन दूसरे यहूदियों से बहुत बड़ा भिन्नता, फर्क था, क्योंकि इन्होंने जीवित परमेश्वर प्रभु मसीह पर विश्वास करना शुरू किया था। इसलिए इनके चाल चलन में, इनके जीवन में और दूसरे जो यहूदी लोग उनके आसपास थे, उनके जीवन में बहुत बड़ा फर्क था। Remember, as you obey God, don't be surprised if others consider you different. Never be surprised and never be discouraged. They may like you or they may not like you, but you continue to obey God. याद रखिएगा, आप कभी भी निराश मत होइएगा, आश्चर्यचकित मत करिएगा यदि आपके आसपास के लोग आपको एक अलग नज़रिए से देखते हैं। क्यों? क्योंकि आपका ढंग, आपका व्यवहार, आपका जीवन, आपका विश्वास दूसरे लोगों से अलग है। आप एक जीवित परमेश्वर पर विश्वास करने वाले, लेकिन दूसरे लोग ऐसा नहीं करते। सी योर ओबीडियंस मेक्स their disobedience stand out. Remember, if God asks you to do something, He will give you the necessary strength to carry out that task. Always remember that. जब परमेश्वर आपको कुछ भी आज्ञा देता है या कुछ काम करने के लिए कहता है, उसको करने की ताकत, उसको करने की हिम्मत और उसके लिए स्रोत परमेश्वर देगा, परमेश्वर इंतजाम करेगा। उस पर भरोसा रखिए। यदि परमेश्वर आपके दिल में किसी के लिए बोझ देता है कि उसे जाकर सुसमाचार सुनाएं, उसे यीशु मसीह में लेकर के आए, तो आप उसको जरूर करने की कोशिश करिए। ताकत प्रभु देगा। जिस तरह नूह ने एक ऐसे समय पर जहाज को बनाया जब जहाज किसी ने देखा नहीं था, लेकिन नूह की आज्ञा पालन की वजह से नूह और उसका परिवार नाश होने से बच गए। यदि आप परमेश्वर के प्रति आज्ञा पालन करेंगे, परमेश्वर की इज्जत करेंगे, उसका सम्मान करेंगे, तो याद रखिए, आशीष न केवल आपको बल्कि आपके पूरे घराने को मिलने वाली है, क्योंकि आपके पूरे घराने के लोग आपको देखेंगे, आपके विश्वास को देखेंगे और आपके पीछे चलना शुरू करेंगे, और फिर उनका भी उद्धार होगा। जिस तरह नया नियम में पौलुस और सिलास जेल खाने में जब बंद थे, उसने उस जेल खाने के दरोगा से बोला, प्रभु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर की आशीष आपके घराने पर आए, आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन करिए, हर बात में, हर बात में, केवल उन्हीं बात में नहीं जो आपको अच्छा लगता है, उन बात में भी जो आपको अच्छा नहीं लगता हो, आपको पसंद नहीं हो, आपके समाज के विरुद्ध हो, तो भी
आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन करिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान जीवित और जिंदा परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, धन्यवाद आपके प्रेम और आपके अनुग्रह के लिए। धन्यवाद आपकी आशीषों के लिए। धन्यवाद आज के दिन के लिए प्रभु। धन्यवाद पवित्र आत्मा हमारे दिलों से बातचीत करने के लिए। नूह के जीवन के द्वारा प्रभु आपने हमारे दिलों से बातचीत की है। हमारी मदद करिए प्रभु, हमारी सहायता करिए, ताकि हम इस विपरीत परिस्थिति में भी आपके प्रति वफादार रहें। जब हमारे देश में, विशेषकर हमारे देश के अंदर यूपी में, उत्तरी भारत में जब मसीहों पर अत्याचार हो रहा है, मसीहों को सताया जाता है, मसीहों को पीटा जाता है, झूठे इल्ज़ाम लगाकर उन्हें जेल खाने में डाला जाता है, ऐसे माहौल में प्रभु हमारी मदद करिए कि हम आपकी आज्ञा का पालन करें, आपके प्रति वफादार रहें। मैं प्रार्थना करता हूँ इस ग्रुप में मेरे जितने भी मसीही भाई और बहन हैं प्रभु, प्रत्येक पर आप अनुग्रह और दया करना। मेरी बहन जो बीमार है, दुख में है, तकलीफ में है प्रभु, आप अपने हाथों को बढ़ाकर उन्हें छू लीजिए प्रभु। मैं विशेष प्रार्थना करता हूँ आंटी रजनी के लिए। एमपी मेहमान परमेश्वर, आप उन पर अनुग्रह और दया करना प्रभु जी। उनके शरीर में जो भी तकलीफ है, आप सब कुछ जानते हैं प्रभु। आप अपने हाथों को बढ़ाकर उन्हें छू कर चंगा दीजिए प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर, हमारे इस ग्रुप में सिस्टर रोजलिन के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपकी दया, आपका अनुग्रह निरंतर उन पर बनी रहे प्रभु जी। और दूसरे जो लोग बीमार हैं, मैं प्रभु प्रार्थना करता हूँ सोनू के लिए प्रभु जी। आप उस पर अनुग्रह और दया करना प्रभु, क्योंकि आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर जॉली के लिए प्रभु जी। आप उन पर अनुग्रह और दया करना प्रभु। उनके बच्चों पर अनुग्रह करना, उनके हस्बैंड पर भी अनुग्रह और दया करना मान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर सुनीता के लिए प्रभु जी, उनके परिवार में, उनके बेटे के लिए, उनके सभी प्रियजनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रत्येक पर आपकी दया और आपका अनुग्रह निरंतर बना रहे। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर एंडिरा के लिए प्रभु जी, उनके बेटी के लिए प्रभु, आप उस पर अनुग्रह करिए, दया करिए मान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु उनके हस्बैंड के लिए प्रभु, उनके जॉब के लिए प्रभु, आपकी कृपा, आपकी दया उन पर निरंतर बनी रहे प्रभु, क्योंकि आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर आंटी गीता के लिए प्रभु जी, उनके पूरे परिवार के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। उनके बेटे बहू के लिए प्रार्थना करता हूँ। उनके बिजनेस के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। तेरी आशीष का हाथ हमेशा उनके ऊपर रहे। अनुग्रह और दया करना मान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर आंटी प्रेमला के लिए, आंटी आशा के लिए प्रभु, आपकी कृपा, आपकी कृपा दृष्टि उन पर निरंतर बनी रहे। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। अंत में मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु उन सभी बाइबल संदेश सुनने वाले मसीह भाई बहन के लिए प्रभु, जो हमारी इस सेवकाई को अपने भेंट और दशवांश के द्वारा सहायता करते हैं, मदद करते हैं प्रभु जी। आप उन्हें उसका प्रतिफल अवश्य दीजिएगा, जैसा कि आपने मलाकी 3:10 में प्रतिज्ञा किया है। और धन्यवाद आपकी प्रतिज्ञा के लिए। कुरिन्थ की किताब में जैसा कि आपका वचन बताता है कि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम करता है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद आपकी आशीषों के लिए। धन्यवाद हमारी प्रार्थना को सुनकर जवाब देने के लिए। धन्यवाद। सब कुछ यीशु मसीह के मीठे महापवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। मैं आशा करता हूँ आज के संदेश के द्वारा परमेश्वर ने आपके दिलों से बातचीत की है। यदि आप आशीषित हुए हैं तो हमें जरूर लिख भेजिएगा, और इस संदेश को अपने दूसरे मसीह दोस्त भाई बहनों के साथ शेयर करिएगा। यदि ये संदेश आप पहली बार सुन रहे हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप बाइबल संदेश ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। हमारा नंबर है 9927464924। अंत में सवाल है, नूह के जीवन से हमें क्या सीखने को मिलता है? व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम द लाइफ ऑफ नोवा? परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, वी लव यू, हैव अ ग्रेट डे एंड टेक केयर। अपना ख्याल रखिएगा।